आज हमारा बांके बिहारी द्वारिकाधीश बन गया सरकार। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। एक राजा है, नाम है रेवत, उनकी एक कन्या के नाम है रेवती। उन रेवती जी से हमारे दाऊ भैया का ब्याह हो जाता है। अब दाऊ भैया का तो हो गया, मतलब ये तो निपट गए, तो अब छोटे हैं। तो कृष्ण के मन में आया भैया मेरा भी, आप लोग बताइए, होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कुंदनपुर के राजा हैं, नाम है भीष्मक, उनके यहाँ 5 पुत्र हैं, कोई कन्या नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और एक दिन एक सरोवर में कमल के पुष्प के ऊपर उन्हें एक कन्या प्राप्त होती है, और वही कन्या हमारी माता लक्ष्मी जी और इस अवतार की माँ रुक्मिणी जी हैं। उस कन्या का लालन पालन हुआ। कन्या थोड़ी बड़ी हुई तो नारद जी के द्वारा कृष्ण के बारे में सुनकर के मन ही मन कृष्ण को पति मान लिया है। लेकिन इनके भाई हैं रुक्मी, जब ये बड़ी हुई तो उन्होंने स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में कहा रुक्मिणी ये स्वयंवर तो बहाना है, आपको वरमाल जयमाल केवल शिशुपाल को पहनाना है। रुक्मिणी जी ने मन में तो बहुत कष्ट हुआ, क्या कहें, किससे बात कहें। कन्या को जब कोई पीड़ा होती है तो या तो वो अपनी माँ से कहती है या तो अपनी भाभी जी से कहती है। अपनी भाभी जी को सुनाया तो भाभी ने कहा इसमें ज्यादा कष्ट की कोई बात नहीं है, एक काम करो, एक पत्र लिखो। और बढ़िया सुंदर पत्र लिखा। अच्छा, इस पत्र को क्या कहना चाहिए? ये पत्र किसके लिए लिखा जा रहा है? भगवान कृष्ण के लिए। क्या कहना चाहिए? अरे बोल दो, आजकल पत्र नहीं चलते हैं। हमारे आचार्य जी ने इसमें भी पीएचडी कर रखी है। हमने कहा पत्र नहीं चलते हैं, तो ये कह रहे चैटिंग चलती है। बोलो बांके बिहारी लाल की। अच्छा सुनना, आजकल जो मैंने बताया, ये जो हमारे युवान भटक रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी, सुनो, ये अपने जीवन के बहुमूल्य समय को ये व्यर्थ के प्रपंचों में पढ़ करके व्यर्थ न गवाओ। जब तक तुम्हारी देह में युवानी रहती है तब तक तुम्हें सही और गलत का निर्णय नहीं समझ में आता है। धीरे धीरे जब आयु बढ़ती है और युवा अवस्था में कोई पाप कर्म हो जाता है, जब शरीर जर्जर हो जाता है, तब तुम्हें भान होता है कि तुमसे युवानी में कैसे कैसे पाप कर्म हुए हैं, और उन पाप कर्मों के पश्चाताप के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं बचता है। तो जीवन में ध्यान रखना, कभी किसी अवस्था में कोई पाप कर्म होना नहीं चाहिए। ये भागवत की कथा से ये एक और शिक्षा ले लेना। और सरकार प्रेम कैसा होता है, प्रेम की मर्यादा क्या होती है, यहाँ से सीखिए। रुक्मिणी जी भाग के नहीं चली गई थी कृष्ण जी के पास, हाँ, कि प्रेम है तो भागी भागी चली जा रही है, कोई ठिकाना ही नहीं है। नहीं, कृष्ण को देखा भी नहीं है, पता भी नहीं है कैसे दिखते हैं, इतने संसाधन नहीं थे, नहीं पता है। पत्र लिखा, पंडित जी को थमाया, पंडित जी को भेजा, और जिस समय भगवान ने पत्र खोला तो सबसे पहले पत्र में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम निवेदित था और अपना परिचय दी कि मैं कुंदनपुर के राजा भीष्मक की कन्या हूँ, मेरा नाम रुक्मिणी है। मैंने जब से बचपन से
आपके बारे में सुना है, तब से आपको पति मान लिया है। प्रभु, मैं आपको बाध्य नहीं कर रही हूं कि आप मुझको पत्नी रूप में स्वीकार करें, लेकिन मेरे भाई उस शिशुपाल से मेरा ब्याह कराना चाहते हैं। मैं आपको छोड़कर किसी दूसरे को पति स्वीकार करने वाली नहीं हूं। इसके बाद लिखती है कि अगर मैं रुक्मिणी आपको आपके सुयोग्य नजर आऊं तो मैं माता गौरी के पूजन के लिए जाऊंगी, मैं गौरी जी के लिए पूजन के लिए जाऊंगी। प्रभु, आप वहां आकर के मुझे वहीं से ले जाना। आपके प्रेम का सबसे पहला मिलन का जो स्थान होना चाहिए, सबसे पहले वो भगवान की पूजा का स्थान होना चाहिए। तब उस प्रेम में वासना उत्पन्न नहीं होगी, वो प्रेम भगवान की तरह तुम्हारी उपासना करेगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान ने देखा कन्या तो सुयोग्य लग रही है, पंडित जी को कहा जाओ कह दो मैं आऊंगा, क्योंकि रुक्मिणी जी के जो पिताजी है ना, इनका भी मन है कि मेरी बिटिया का ब्याह श्री कृष्ण से होना चाहिए। इसलिए इशारा कर दिए और उधर से माँ आ रही है, गौरी जी के मंदिर में पूजन प्रारंभ करती है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी गाता, जगत जननी कामिनी दूत गाता, गजबदन खड़ानन माता, जय गजबदन खड़ानन माता, जगत जननी कामिनी दूत गाता, जगत जननी कामिनी दूत गाता। माँ पूजन करेंगी और गौरी जी का पूजन हुआ। मूरत मुस्कुराती है, माला मूरत से खिसकती है। मनु जाहि राचहि, सभी को ये पंक्तियां याद होंगी, मिल करके गाइए। मनु जाहि राचहि मिलहि सोवर, सहज सुंदर सागरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो करुणा निधान सुजानशील, स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी सुन सिर सगते ही हर सियाली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। माँ का सुंदर पूजन प्रारंभ होता है और अब माँ सखियों से अनुरोध करती है। उतने में भगवान का आगमन हुआ। रथारूढ़ होकर के जब भगवान आए तो भैया द्वारपाल भी भाव विभोर हो गए। भगवान कब रुक्मिणी मैया को लेकर के चल दिए, किसी को पता भी नहीं चला। और फिर माँ का सुंदर श्रृंगार आरंभ होता है।